आज हम बात करेंगे मानव भूगोल का पिछले 2002 में आया हुआ पेपर का विश्लेषण करेंगे। इसमें पहला आया था गोंड का निवास क्षेत्र। गोंड भारत की एक मुख्य जनजाति है जो दक्षिण भारत के विशेष तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा आया था भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागर जो है उसके चारों तरफ के जो देश हैं, यूनान है, पुर्तगाल है, आपके अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भूमध्य सागर कृषि पाई जाती है। तीसरा आया था स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। चौथा ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर का मुख्य मछली उत्पादक क्षेत्र है। इसी तरह से एशिया के प्राचीन सभ्यता के केंद्र, एशिया के प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। ये एशिया के प्राचीनतम सभ्यता के केंद्र हैं। नेग्रोटो प्रजाति जो है वो दक्षिणी एशिया के भागों में पाई जाती है। विषुवत रेखीय वन, विषुवत रेखा के दोनों ओर जो सदाबहार वन हैं, जहाँ सदा हरा भरा रहता है, प्रतिदिन बरसात होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, पेड़ों की लंबाई बहुत अधिक होती है, वहाँ पर विषुवत रेखीय वनों में अफ्रीका का जो है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन क्षेत्र, आपके अफ्रीका का क्षेत्र, आपका एशियाई दक्षिण एशियाई क्षेत्र, ये विषुवत रेखीय वन क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इसी तरह हम बात करें 2003 के मानचित्र का विश्लेषण करें, 2003 में जो आया था पेपर उसका, तो उसमें आया था पिग्मी आवास क्षेत्र। जो पिग्मी जो लोग हैं वे विशेष तौर से अफ्रीका, प्राचीन काल में मध्य एशिया से जो प्रजातियां स्थानांतरण हुई वो मध्य अफ्रीका में पहुंच गई, और मध्य अफ्रीका के जो पिग्मी हैं जो विषुवत रेखा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, कद में छोटे होते हैं, कलर में ब्लैक होते हैं, तो ये जो अफ्रीका का बीचों बीच का भाग है वो पिग्मी आवास क्षेत्र है। दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागर के जो आसपास की जलवायु है, क्लाइमेट है, वहाँ पर यूनान है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, तो वहाँ के जो लोग हैं, तुर्की है, वो जलवायु बहुत ही अनुकूल जलवायु है। लोग गौर वर्ण के लोग हैं, वहाँ पर भूमध्य सागरीय आसपास का क्षेत्र है। मध्य एशिया से प्रवास, जो मनुष्य का मुख्य जो उत्पत्ति क्षेत्र मध्य एशिया को माना जाता है, और वहाँ से ही विश्व में प्रजातियाँ का पलायन हुआ, दूसरी जगह गई, वहाँ से ही प्रजातियाँ अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में, बाद में नई दुनिया के देश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हुई। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय जो वन हैं वो भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के पास नहीं है, भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा जो है ग्लोब के बीचों बीच पाई जाती है, जहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होती हैं, बरसात अधिक होती है, दिन का तापमान भी बहुत अधिक होता है। प्रतिदिन बरसात के कारण पेड़ पौधे सघन पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं और कठोर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सघन वन जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अमेजन बेसिन में, अफ्रीका के कांगो बेसिन में, और एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें पाए जाते हैं। विश्व के दो मानव रहित क्षेत्र, मानव रहित का अर्थ है निर्जन क्षेत्र, जहाँ पर मनुष्य नहीं के बराबर रहता है। तो मनुष्य के निर्जन क्षेत्रों में एक तो बर्फीले क्षेत्र हैं। बर्फीले क्षेत्रों में आपके ग्रीनलैंड विशेष तौर से, जहाँ पर मोटी परत पाई जाती है बर्फ़ की। दूसरा है सहारा का डेजर्ट, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु दशाएं होने के कारण मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर भी मनुष्य का निर्जन क्षेत्र है, मानव रहित क्षेत्र है।
स्वेज नहर पूर्व के मानचित्रों में भी आया है। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाले नहर है जो एशिया के देशों को अमेरिकी देशों और यूरोपीय देशों से माल आवागमन का मुख्य साधन है। गोंड दक्षिण भारत की मुख्य जनजातियों में मुख्य है, गोंड जनजाति।